अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ एक मीरपुर माथेलो का शहर और ये है एक मूमल की माड़ी जो मीरपुर से 10-12 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे जो है खुदा का अज़ाब आया हुआ था और उसके जो है कुछ निशानात और सामान हैं, वो आज कुछ सामान असल हालत में मौजूद भी हैं और बाकी जो है उनके लिए जो असल हालत में नहीं मौजूद, तो उनके लिए यहाँ पे बना के ख़ुद हथरादू उन्होंने रखे हुए हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ सामान असल हालत में आज भी मौजूद हैं और ये भी किताबें हैं जो ये उनकी कहानियाँ बनी हुई हैं और ये टोपी वग़ैरह सिंध की जो मशहूर सकाफ़त है वो भी आज मौजूद है। बाकी ये आप जो देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन हैं जो उस वक्त में इस्तेमाल किए जाते थे, वो आज भी ये मौजूद पड़े हुए हैं। बाकी आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी के गोल गोल पेड़े की तरह बने हुए हैं, ये थे मूमल की माड़ी के जो असल हकीकत में दिखाया जाता था, ये इस तरह का था। और ये उस दौर के छोटे छोटे निशानात बना के रखे हुए हैं और ये हैं जो सिक्के उस वक्त की दिरहम, जो दुनिया के काफ़ी ऐसे दिरहम हैं जो यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इतने सारे दिरहम और हर कंट्री का यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये थे मिट्टी के मटके जहाँ पे इसको पानी भर के या फिर इस्तेमाल किया जाता था। और ये है दिरहम जो 50 पैसे 100 पैसे ये सारे जो थे पैसे उस वक्त सिक्के चलते थे, और ये सारे के सारे आज भी असल हालत में मौजूद हैं, जो हमने भी कभी नहीं देखा था और आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। और बाकी उसकी ये जो बनी हुई है लाइब्रेरी, यहाँ पे कुछ ऐसी किताबें भी पड़ी हुई हैं और वहाँ पे जो असल हकीकत में मौजूद थे पिछले ज़माने के ख़त आज वो भी मौजूद हैं उन असल राइटिंग में, जो पहले बड़े बड़े गुलूकार हुआ करते थे जो राइटिंग में बयान करते थे। इसकी कहानी असल में यह थी कि ये आप देख रहे हैं कि मूमल की माड़ी का जो किला था वो पहले इस तरह का था और अल्लाह के अज़ाब आने के बाद जो अब बन गया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि अब उनकी हालत कैसी बन चुकी है। तो बाकी ये आप साइड में तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं कि ये उस वक्त के ज़माने में पिक्चर वगैरह तो नहीं होती थी, तो उसकी हकीकत में इन्होंने इस तरह की पिक्चर बनाई है कि ये मूमल और रानो इस तरह के दिखा करते थे। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। यह है मूमल माड़ी की जो मोमेंट जगह बनी हुई है जहाँ पे असल माल और जो इसकी कदीम सामान है वो यहाँ पे अंदर महफूज है। और ये है मूमल की माड़ी जहाँ पे आपने पहले महल देखा और अब ये खुदा के अज़ाब के बाद जो इस हालत में बन चुकी है, ये भी आप मंज़र देख रहे हैं कि खुदा के अज़ाब आने के बाद ये पूरा का पूरा महल एक मिट्टी की तरह बन गया था। सो अब हम आ गए हैं महल के अंदर की तरफ और ये आप देखें कि पिक्चर में देखना और यहाँ पे देख के कितना आपको अजीब महसूस हो रहा है कि खुदा का अज़ाब जो है जब आता है ना इंसानों पे, तो इस तरह ज़ेरा ज़ेरा बन जाता है, चाहे महल हो या फिर किसी की झोपड़ी हो। तो आपको इसकी फुल हकीकत जो है हिस्ट्री आपको बताते हैं कि ये सब कुछ किस तरह और कैसे हुआ था। तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, पिछले ज़माने में तो सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई है। पहले से काफ़ी यहाँ पे लोग थे जो गिर चुके थे क्योंकि ऐसे ही जाया करते थे ऊपर, या अब इन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह बना दी हैं। ऊपर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे जिन या भूत रहते हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी मेरे साथ भी महसूस हुआ। तो जिन भूत हैं यहाँ पे आज भी। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सिंध के उस सहरा में जहाँ एक मोहब्बत ने सब कुछ जला के राख कर दिया। हाँ, ये वो कहानी है मूमल रानो की, मोहब्बत, शक और इंतकाम की ऐसी दास्तान के जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। सोचे सदियों पहले रीत के बीचों बीच एक महल हुआ करता था जिसके अंदर रहती थी एक लड़की, इतनी हसीन के देखने वाला होश खो बैठा। नाम था मूमल, लेकिन उसके दरवाजे तक पहुंचना आसान न था। जादुई पहेलियाँ, मौत के खेल, जो भी आया नाकाम लौटा। फिर एक दिन रानू आया, बहादुर, होशियार और निडर था। रानू ने सब राज तोड़ डाले, सब जादू मिटा दिए और पहली बार मूमल के कमरे तक पहुंच गया। और जैसे ही निगाहें मिली, दिल टकरा गए। यह थी मोहब्बत, पहली नज़र की मोहब्बत। उसके बाद हर रात रानू कई मील सहरा पार करके मूमल से मिलने आता।
इनकी मुलाकातें, इनकी हंसी, जैसे वक्त थम गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक दिन रानू आया और दूर से उसने कमरे में देखा कि एक मर्द है और वो मूमल के साथ बैठा हुआ है। रानू का दिल टूट गया। असल में वो मूमल की बहन थी, लेकिन शक ने मोहब्बत का गला घोंट दिया। रानू वापस चला गया। दिन गुजरते गए। मूमल इंतज़ार में चलती रही। जब आखिरकार रानू वापस आया, मूमल ने कहा कि अगर मेरी मोहब्बत झूठी है तो देखो। दोस्तों, मूमल ने खुद को जलती आग में डाल दिया। रानू दौड़ा और उसे बचाने के लिए खुद भी आग में कूद गया और देखते ही देखते रेत के इन टीलों पर दोनों आशिकों के जिस्म जलकर राख हो गए। ये थी वो मोहब्बत की कहानी जिसे आज भी सिंध के लोग याद करके रोते हैं। मोहब्बत जो शक में भींट चढ़ गई। दोस्तों, क्या आपके ख़्याल में मोहब्बत शक के बग़ैर मुमकिन है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़माना कदीम में राजस्थान के जैसलमेर के करीब एक शानदार महल था जिसे मूमल माड़ी कहा जाता था। ये महल इतना हसीन था कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते। इस महल में मूमल नाम की निहायत हसीन और ज़हीन राजपूत लड़की रहती थी। मूमल और उसकी बहनें बहुत चालाक थी। वो एक खेल खेलती थी। जो भी इस महल में आता, इन्हें महल के जादुई रास्तों और पहेलियों से गुजरना पड़ता। ज़्यादातर लोग जाल में फंसकर जलील होकर वापस चले जाते। जिसे ये आजमाइश पास हो जाती, मूमल उससे बात करती। रानू महाराजा अमरात पारू का वज़ीर था। वो बहादुर, होशियार और आदमी था। रानू ने भी मूमल की शर्त सुनी और उससे देखने महल पहुंच गया। रानू ने अपने अक्लमंद और बहादुरी से महल का तमाम रुकावटें और पहेलियां हल कर लीं। मूमल उससे मुतासिर हुई और दोनों में मोहब्बत हो गई। रानू अक्सर खुफिया तौर से मूमल से मिलने आता रहता था। एक दिन रानू किसी और वजह से देर पहुंचा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि मूमल किसी और के साथ बैठी है। असल में वो शख्स मूमल की बहन थी, जिसने मजाक में मर्दों के कपड़े पहने रखे हुए थे। रानू ने यह मंजर देखा और गुस्से में और गैरत में भर कर महल छोड़ दिया। उसके बाद मूमल ने कई बार इसका इंतज़ार किया, मगर रानू वापस न आया। मूमल ने कई पैगाम भेजे, लेकिन रानू वापस न आया। आखिरकार मूमल बर्दाश्त न कर सकी। उसकी मोहब्बत की शिद्दत इतनी थी कि अपना जिस्म आग में डाल दिया। मूमल माड़ी के वो लोग दास्तान जिसकी सदियों से मोहब्बत की मिसाल कायम रखे हैं। मूमल और रानू की मोहब्बत की गलत फहमी और कुर्बानी की ये कहानी आज भी सिंध और राजस्थान के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।